जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीते कई दिनों से घमासान मचा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इसके आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए गए। जारी किए गए आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है कि देश की किस पार्टी को बीते 4 सालों में कितना चंदा मिला है। इस लिस्ट में केंद्र और कई राज्यों की सत्ता में काबिज बीजेपी सबसे ऊपर है, जिसे 60.60 अरब रुपए चंदे के रूप में अलग अलग कंपनियों द्वारा दिए गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 16.09 अरब रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। तो वहीं कांग्रेस 14.21 अरब रुपए के साथ तीसरे नंबर पर रही। जारी की गई इस लिस्ट में कुल 25 पार्टियों के नाम हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों की पार्टियां भी शामिल हैं। बात यूपी की करें तो इस लिस्ट को देखकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इस लिस्ट में जिन पार्टियों को चंदा मिला है उसमें सिर्फ यूपी की एक ही बड़ी पार्टी है, वो है समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग द्वारा दी गई लिस्ट में सपा 16वें नंबर पर, जिसे सिर्फ 14 करोड़ रुपए चंदा मिला है। वहीं इस लिस्ट में बीएसपी का नाम ही नहीं। 426 पन्नों वाली इलेक्टोरल बॉन्ड की रिपोर्ट में बीएसपी का कहीं भी नाम नहीं। वहीं इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी का नाम 46 बार लिया गया है। एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट में सपा का नाम अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नाम पर दर्ज है। वहीं लिस्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाली कंपनियों की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेगा इंजीनियरिंग, पिरामल इंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल और डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 पेन ड्राइव में ये जानकारी पूरी सौंपी थी, जिसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च को सारा डेटा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी 2 हिस्सों में दी गई। पहले हिस्से में डेट के हिसाब से बॉन्ड खरीदने वालों के नाम है और राशि, वहीं दूसरे हिस्से में बॉन्ड भुनाने वाली राजनीतिक दलों के नाम दिए गए। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने 12 मार्च को यह डेटा चुनाव आयोग को सौंपा था, जिसे 15 मार्च शाम 5 बजे तक पब्लिक किया जाना था। हालांकि चुनाव आयोग ने यह डेटा 14 मार्च को ही सार्वजनिक कर दिया। इसके लिए चुनाव आयोग ने एक अलग पोर्टल लिंक भी जारी किया। वहीं डेटा सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही। कांग्रेस, सपा और तमाम विपक्षी दल लगातार भाजपा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।